हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका आर एस कैरियर इंस्टीट्यूट लाइफ साइंस में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल से, जिससे नेट में बहुत बार 16 नंबर का 20 नंबर का 2-3 क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। जो अपना सी एस आई नेट लाइफ साइंस का पेपर है उसके अंदर जियोलॉजिकल टाइम स्केल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बात समझ आ गई। तो अब हम बात करते हैं कि एक्चुअली में जियोलॉजिकल टाइम स्केल को समझते हैं कि क्वेश्चन बन कहाँ सकते हैं। तो सबसे आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो सीक्वेंस है, देखो यहाँ पे इयोन, एरा, पीरियड, इयोन, एरा, पीरियड, इपोच, ये जो चार है ये नाम, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा हुआ है नेट के अंदर। ये बात समझ आ गई। तो पहला क्या आ सकता है क्वेश्चन कि इयोन, एरा, पीरियड, इपोक, ई ई पी ई। आप कैसे भी ट्रिक बना के याद कर सकते हो कि जैसे मान लो इयोन का बीच वाला ले लो सेकंड ओ, एरा का सेकंड ले लो आर, पीरियड का बीच वाला ई और इपोक का बीच वाला पी, तो ओ आर ई पी। ये बात समझ आई। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया। ये बात समझ आई। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो बात करते हैं। तो इयोन है वो क्या है, एक मतलब बड़ी टर्म है, मतलब एक बड़ा पीरियड है। एरा उससे छोटा, पीरियड उससे छोटा, वो पीरियड में क्या होते हैं इपोच, वो इससे भी छोटा है। ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि इयोन है कौन कौन से। तो अपने पास इयोन है हेडियन, आर्कियन, ये रहा हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक। ये भी आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। इयोन का सीक्वेंस क्या है, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और लास्ट फेनेरोजोइक। ये बस में हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक और फेनेरोजोइक, ये सीक्वेंस आपको पता होने चाहिए। फिर इसके बाद किसकी सीक्वेंस की बात करते हैं, एरा की सीक्वेंस की। तो एरा में आपको पता होना चाहिए कि इस फेनेरोजोइक इयोन के अंदर ही क्या है, 3 एरा। ये है पीएमसी, आप ऐसे रख सकते हो पीएमसी। तो पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। ये बात समझिए, पैलियोजोइक, मीजोजोइक और सीनोजोइक। ये बात समझिए। अब इसके बाद बात करते हैं पीरियड की। किसकी, पीरियड की। तो आपको पीरियड की सीक्वेंस पता होना चाहिए नीचे से। कहाँ से, नीचे से। ये बात समझ आ गई। अब क्या होता है कि अपन क्या करते हैं, जैसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं कैम्ब्रियन। इससे पहले एक और आता है कौन, वेंडियन। कौन आता है, वेंडियन। ये आप देख लेना, कई बार ऑप्शन में दे देता है और कई बार नहीं देता है। तो वेंडियन, उसके बाद क्या है कैम्ब्रियन, फिर ओडोविशियन, सिलूरियन, डेवोनियन, मिसिपियन और पेनी पेनिसिल्वेनियन। ये बात समझ आ गई। फिर उसके बाद क्या है परमियन, ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस और उसके बाद है ये पैलियोजीन और नियोजीन। ये दोनों किसके टाइप है, टर्सरी के। और लास्ट कौन सा है, क्वाटरनरी। ये बस में आ गई। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पे जो ये मिसिपियन और पेनिसिल्वेनियन है, इन दोनों को ही क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे सी से स्टार्ट हो कोडिविएशन। ये बस में आ गई। फिर इसकी बात करते हैं कि आपको सीक्वेंस जैसे ट्रिक बना सकते हो आप। यहाँ पे वी, सी, ओ, एस और इन दोनों का सी से स्टार्ट होता है, तो डी, ये बात में कोस, ये जैसे डी हो गया देवोनियन और इन दोनों का सी से स्टार्ट होता है। इन दोनों को, ये दोनों के टाइप है कोडिविशियन के। फिर इसके बाद परमियन, फिर ट्राइसिक, जुरासिक, क्रिटेशियस, फिर उसके बाद टर्सरी और क्वाटरनरी। तो अब क्या है, इसकी ट्रिक कैसे बना सकते हो आप, जैसे वी कोस डी सी पी, डी सी पी, ट्राई जरा कर, ट्राई जरा कर 3-4 बार। 3 का मतलब टर्सरी, 4 का मतलब क्वाटरनरी। तो वी कोस डी सी पी, ट्राई जरा कर 3-4 बार। ये क्या हो गया, पीरियड्स। ये आपको नीचे से सीक्वेंस पता होना चाहिए, मतलब ये पहले का टाइम है, ये ऊपर वाले बाद का टाइम है। ये बात समझ आ गई। तो ये आपको पीरियड समझ में आ गए होंगे। फिर इसके बाद जो नया सीक्वेंस है वो आपको पता होना चाहिए, किसका, इपोज का। इपोज का भी आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। जैसे क्या हो कि यहाँ पे आप ऐसे ऐसे क्या बोल सकते हो कि जैसे पुट एग ऑन माई प्लेट प्लीज हनी, पुट एग ऑन माई प्लेट प्लीज हनी। ये बात समझ। तो कैसे हो गया, पैलियोसिन, इयोसिन, ओलिगोसिन, मियोसिन, प्लियोसिन, प्लिस्टोसिन। प्लियोसिन छोटा इसलिए पहले, प्लिस्टोसिन बड़ा इसलिए बाद में, और लास्ट में होलोसिन। ये भी आपको सीक्वेंस नीचे से ऊपर तक पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं किसमें, CSIR नेट लाइफ साइंस में। फिर इसके बाद बात करते हैं अपन कि जैसे किसमें क्या हुआ था, किसमें क्या हुआ था, ये भी आप देख सकते हो। जैसे एक तो यहाँ पे देखो, जो परमियन है उसमें एक बड़ा एक्सटिंक्शन हुआ था, मास एक्सटिंक्शन। ये बस में मतलब बहुत सारे, लगभग 95% जो भी उस टाइम ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन थी वो क्या हो गई थी, एक्सटिंक्ट।
तो वो भी पर्मियन या फिर एंड पर्मियन में है, पर्मियन के भी लास्ट में। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि पर्मियन मतलब परमेश्वर, परमेश्वर ने सबको बुला लिया, मतलब एंड पर्मियन में क्या हो गया था, मास एक्सटिंक्शन। ये बात में आ गई। तो सबसे बड़ा मास एक्सटिंक्शन किस में होता, पर्मियन या एंड पर्मियन में। ये बात में आ गई। फिर इसके बाद बात करते हैं कि आपको एक और पता नहीं थी, इसके जो सेकंड मास एक्सटिंक्शन है वो किस में हुआ था, छोटा, इससे थोड़ा सा छोटा, वो किस में था, क्रिटेशियस में। ये कैसे याद कर सकते हो आप कि जो क्रेटा गाड़ी है उसको, क्रेटा गाड़ी आप जानते हो, सब कार जानते हो क्रेटा, तो क्रेटा गाड़ी खरीदने के चक्कर में सब कुछ बिक गया। तो जो क्रिटेशियस है उसमें क्या होता है, सेकंड मास एक्सटिंक्शन, ये भी पूछा हुआ है। ये बात समझ आ गई। फिर इसके बाद बात करते हैं, इसके अलावा कौन सा हो गया, जैसे सबसे पहला एम्फीबियन कहाँ पे आया था, देवोनियन में, मतलब देव ने सबसे पहले डुबकी लगाई। डुबकी का मतलब क्या हो गया, एक टाइप से एम्फीबियन, फ्रॉग्स। तो देवोनियन फर्स्ट एम्फीबियन, ये बात समझ आ गई। तो देवोनियन में क्या हुआ, देव ने सबसे पहले डुबकी लगाई, फ्रॉग मतलब फर्स्ट एम्फीबियन, ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। सिलूरियन में क्या होता, सबसे पहला जो लैंड प्लांट है वो ओरिजिनेट हुआ था, ये बात समझ आ गई। तो आप कैसे रहोगे, शीला ने सबसे पहले पेड़ लगाया, शीला ने सबसे पहले पेड़ लगाया, सिलूरियन में फर्स्ट लैंड प्लांट, ये बात समझ आ गई। इसके अलावा आपको ये जो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ है, मतलब अर्थ का फॉर्म हुई थी 4600, ये बात समझ आई, 4600, MYA का मतलब मिलियन ईयर्स एगो। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अर्थ कब बनी। ओरिजिन ऑफ लाइफ, ये वैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ तो यहाँ पे दे रखा है लगभग 4600 के बीच में। फिर उसके बाद कौन कौन बने, अर्ली बैक्टीरियन एल्गे बने, स्ट्रोमोटेलाइट्स। फिर उसके बाद सिंपल मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स बने, मतलब मल्टीपल सेल्स वाले। फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म बने, ये बात समझ आ गई। फिर इसके बाद देखो यहाँ पे जैसे जो कैम्ब्रियन है उसमें क्या हुआ, अर्ली सेल्स ऑर्गेनिजम्स आए, कोरल्स राइज हुए। इसके अलावा ट्राइलोबाइट मैक्सिमम और प्रिमिटिव फिश पे ओडोविशियन के आसपास। फिर इसके बाद एक एक्सटिंक्शन हुआ, मास एक्सटिंक्शन। फिर सिलूरियन में सबसे पहला लैंड प्लांट आया। फिर उसके बाद देवोनियन में पहला फॉरेस्ट एवरग्रीन आए और पहले एम्फीबियन आए, फर्स्ट एम्फीबियंस ओरिजिनेट हुए। फिर उसके बाद एक मास एक्सटिंक्शन यहाँ भी हुआ। फिर इसके बाद क्या है, मिसिपियन और पेनिसिलिन, इन दोनों को कोडिशेविन बोलते हैं, कोडिसिपियन। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है, कोल फॉर्मिंग स्वैम्स ओरिजिनेट हुए, शार्क एबंडेंट हुई और पहले रेप्टाइल यहाँ पे आए, ये बात समझ आई। मतलब ये एज ऑफ एम्फीबियंस है, मतलब यहाँ पे बियन सबसे ज़्यादा थे, ये बात समझ आई। फिर उसके बाद बात करते हैं कि पर्मियन के लास्ट में मास एक्सटिंक्शन हो गया। फिर ट्राइसिक में क्या हुआ, सबसे पहले डायनासोर ओरिजिनेट हुए, पहले मैमल्स आए और फ्लाइंग रेप्टाइल्स भी यहाँ ओरिजिनेट हुए। फिर इसके बाद एक हुआ मास एक्सटिंक्शन। जुरासिक में ओनली डायनासोर्स क्या थे सबसे ज़्यादा, एज ऑफ रेप्टाइल्स, एज ऑफ रेप्टाइल्स, ये बात समझ आ गई। तो इसमें डायनासोर एबंडेंट हो गए और बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जो फ्लोरिंग प्लांट्स है वो भी आने स्टार्ट हुए, प्लेसेंटल मैमल्स भी आने स्टार्ट हुए, किसमें, क्रिटेशियस में। फिर उसके बाद एक और क्या हो गया, मास एक्सटिंक्शन में। फिर उसके बाद क्या है, जो टर्सरी है उसमें अर्ली प्राइमेट्स आए, ये बात समझ आ गई। और जो ग्रासी इकोसिस्टम है, जो घास वाला है, वो भी स्प्रेड होने लग गया। और जो क्वाटरनरी है उसमें क्या हुआ कि जो लार्ज मैमल्स थे डायनासोर वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट। और उसके बाद जो बर्ड्स और मॉडर्न ह्यूमंस है वो क्या हुए, ओरिजिनेट, ये बात में। तो आपको ये सब पता होने चाहिए, लेकिन जो मैन है वो मैंने आपको ट्रिक से याद करा दिया है। तो ये अपना पूरा क्या है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो जो क्वेश्चन बनने थे वो मैंने आपको यहाँ से अच्छे से सब समझा दिया, ये बात समझ आ गई। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाला लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब RS कैरियर इंस्टीट्यूट लाइफ साइंस। एंड थैंक यू बच्चों।